हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज हम लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एलओआई और एलओए का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि एलओआई और एलओए में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं और एलओआई और एलओए में मुख्य डिफरेंस क्या है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन डॉक्यूमेंट को समझते हैं। दोस्तों, एज ए सिविल इंजीनियर यदि आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, किसी एमएनसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं या आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो आपको एलओआई और एलओए का मतलब समझ में आना बहुत ही जरूरी है। साथ ही मैं ये कहूंगा जो इंजीनियर अभी फ्रेशर हैं या लर्निंग प्रोसेस में है तो उन्हें एलओआई और एलओए का मतलब पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम एलओआई और एलओए के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। एलओआई मतलब कि लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट की डेफिनेशन में आपको शेयर करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल में एलओआई के बारे में समझा देता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई एक टेंडर निकाला जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ने उसके ऊपर बीड लगाई है। ठीक है, अब जो है गवर्नमेंट जो L1 आएगा, लोअर वन आएगा, या गवर्नमेंट किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को चूज करती है जिसे उसे कॉन्ट्रैक्ट देना है। अब गवर्नमेंट पसंद किए हुए कॉन्ट्रैक्टर को क्या करेगी, एलओआई देगी, लेटर ऑफ इंटेंट देगी कि हमने जो है आपको चूज किया है। बट एलओआई जो है वो एक फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। एलओआई का मतलब ये नहीं हो जाता कि कॉन्ट्रैक्टर को वह काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एलओआई में कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है जिसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। लेटर ऑफ इंटेंट इज अ डॉक्यूमेंट इश्यू बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी और अ क्लाइंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इश्यू बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी अथवा क्लाइंट। जरूरी नहीं है कि एलओआई आपको जो है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा वहां पर ही आप टेंडर भरे और वहां से ही एलओआई मिले, ऐसा नहीं होता है। एलओआई यदि आप एमएनसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट भरते हैं वहां से भी मिल सकता है, और एलओआई जो है किसी नामचीन बिल्डर के वहां पे भी यदि आपने बीड लगाई है तो वो भी आपको एलओआई दे सकते हैं। एलओआई सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है। तो क्लाइंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर टू एक्सप्रेस देयर इंटेंशन टू अवॉर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। वो ये चाहते हैं, उनका इंटेंशन ये है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है तो उनका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करे। इट्स लाइक अ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट दैट इंडिकेट द गवर्नमेंट विलिंगनेस टू वर्क विद द कॉन्ट्रैक्टर एंड दे आर लाइकली टू बी चूजन फॉर द प्रोजेक्ट। उनकी विलिंगनेस है कि यह कॉन्ट्रैक्टर आए और इस प्रोजेक्ट पर काम करे। However, an LOI is not a final legally binding contract. LOI कोई लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको अब ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड इट डजंट गारंटी द कॉन्ट्रैक्टर विल बी अबाउट द प्रोजेक्ट। ये इस चीज की भी गारंटी नहीं देता है कि कॉन्ट्रैक्टर को ये प्रोजेक्ट मिल ही गया है। कि एलओआई की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। एलओआई एक फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। अब एलओआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्टर्स इंफॉर्मेशन। एलओआई में क्या मेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्टर इंफॉर्मेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा, कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल होगी, उसने जो बिडिंग प्रोसेस में जो टेंडर का नाम, टेंडर का नंबर, उसके बारे में जानकारी आपको एलओआई में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर की इंफॉर्मेशन एक प्रोवाइड की जाती है। एलओआई के अंदर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी होता है, मतलब कि स्कोप ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट लोकेशन, एनी अदर रिलेवेंट डिटेल जो कि प्रोजेक्ट को रिलेटेड करती है। साथ ही साथ एलओआई के अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। ठीक है, उस टर्म एंड कंडीशन के अंदर जैसे मैं बता दूं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दी जाती है कि आपको इतने वैल्यू का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, पेमेंट टर्म्स होता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है, और एनी स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायरमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट उसके बारे में भी आपको जो है एलओआई में बता दिया जाता है। वैलिडिटी पीरियड, ये वैलिडिटी पीरियड जो है वो इसलिए होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्टर को एलओआई मिलता है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उसे जो है उसका रिस्पॉन्ड करना है। आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं और आप करने के लिए रेडी हैं, तो आपको क्या करना है, विद इन टाइम में जो है उनको रिस्पॉन्ड कर देना है कि वी आर रेडी फॉर दैट। अभी एलओआई में, ये सभी एलओआई में नहीं दिया जाता है, बट
कुछ कंपनीज जो है LOI के साथ इस डॉक्यूमेंट को भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि स्कोप ऑफ वर्क, मोबिलाइजेशन एट साइट, मोबिलाइजेशन एडवांस, बेसिक प्राइस, POQ, पेमेंट टर्म्स, ये सब उसके अंदर होता है। इसमें प्राइस बिल ऑफ क्वांटिटी, तो प्राइस बिल ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जो जो आइटम आपकी आने वाली है उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसका रेट होगा, उसका टोटल अमाउंट जो है प्राइस बिल ऑफ क्वांटिटी में होता है। जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका इंस्पेक्शन और टेस्टिंग कैसा रहेगा, कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन की मेथड क्या रहेगी, वो सब जो है जनरल कंडीशन के अंदर बताया जाता है। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी दिए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आपका जो मटेरियल आएगा उसमें टेक्निकली कौन कौन सा IS कोड के हिसाब से होना चाहिए। आइटम ऑफ वर्क जो कि हमारी होती है, जैसे कि अर्थ वर्क हो गया, रेनफोर्समेंट हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, तो इस पर IS कोड आपको किस तरह से काम करना है उसके बारे में आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर बताएगा। सेफ्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वर्क एट हाइट हो गया, वर्क परमिट हो गया, लीगल और अदर रिक्वायरमेंट हो गया, ये सभी जो चीजें हैं LOI के अंदर कुछ कंपनियां देती है कि आपको ये भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। और कुछ ड्राइंग्स और बिल्टअप एरिया का कैलकुलेशन सीट भी जो है LOI के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये रहे दोस्तों LOI के डॉक्यूमेंट्स जो कि चुने हुए कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट या क्लाइंट प्रोवाइड करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है LOA, मतलब कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये है कि जब कॉन्ट्रैक्टर को LOI दिया गया, उन्होंने LOI को पूरा तरह से पढ़ लिया और उन्हें ऐसा लगा कि हाँ LOI जो है मैं इसके लिए एग्री हूं, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, LOI पर सिग्नेचर करके और विद इन टाइम में रिस्पॉन्ड कर देगा, इस काम के लिए जो हूँ रेडी हूं। तो अब गवर्नमेंट या क्लाइंट क्या करेंगे, वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देंगे। क्या देंगे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देंगे। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन यहां हम देख लेते हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी टू द सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर ऑफिशियली एक्सेप्टिंग देयर बिड एंड ऑफरिंग देम द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अभी क्या है, LOA का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट एजेंसी जो है कॉन्ट्रैक्टर को जो सिलेक्ट कर रही है वो आपका ऑफिशियल एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है, ऑफिशियल एक्सेप्ट हो गया है आपका बिड का, और आपको जो है अब ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है, इसके लिए वो फाइनल करता है। When the contractor receive the LOA, जब वो कॉन्ट्रैक्टर LOA रिसीव करता है, it means they have been chosen for the project and the terms and conditions specified in the contract are legally binding upon acceptance, ठीक है। उन्होंने जो टर्म एंड कंडीशन जो लीगली अब क्या हो गया, बाइंडिंग हो गया कि आपको ये करना ही है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टर को LOA मिल जाता है, इसका मतलब कि उन्हें वो प्रोजेक्ट भी मिल गया है, ये ऑफिशियली फाइनल हो जाता है। तो LOA में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं वो भी अब हम देख लेते हैं। तो LOA के अंदर भी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसा कि LOI में दिया हुआ था, वही प्रोजेक्ट का टाइटल, लोकेशन और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रैक्टर की इंफॉर्मेशन रहेगी, कॉन्ट्रैक्टर का नेम, कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, ये सभी डिटेल जो है LOA के अंदर रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड टर्म्स, तो पेमेंट का टर्म्स क्या रहेगा, इंक्लूडिंग माइलस्टोन क्या रहेंगे, प्रोग्रेस पेमेंट क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, LOA में थोड़ा डीपली बताया जाता है इस सब चीजों के बारे में। स्कोप ऑफ वर्क भी जो है LOA में बता दिया जाएगा, उसके अंदर लिखा रहेगा कि स्पेसिफिक टास्क क्या है, माइलस्टोन क्या है, और एंड एनी अदर रिलेवेंट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, और कुछ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है स्कोप ऑफ वर्क जो है LOA में बता दिया जाता है। साथ में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, वो ये भी बता देंगे कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन इतना रहेगा, जो कि LOI में भी बताया हुआ होता है, बट इसके अंदर जो है स्टार्ट डेट हो जाता है, आपका कंप्लीशन एंड डेट आ जाता है, वो भी जो है आपको LOA में बता दिया जाता है। परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, LOA में बता दिया जाता है कि आपको जो काम करना है, आपको स्टैंडर्ड से काम करना है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन, तो LOA के अंदर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन भी रहती है जो आपको फॉलो करनी रहती है। सिग्नेचर एंड डेट, उसमें क्या होगा कि LOA शुड बी साइंड बाय एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइंट
एंड द कॉन्ट्रैक्टर अलोंग विद द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, एलओए के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट दोनों क्या करेंगे, उस पर साइन कर देंगे, जिससे आपको जो है एलओए एक्सेप्टेंस हो गया है। इसके अलावा बॉन्ड एंड गारंटीज, इंश्योरेंस एंड लायबिलिटीज और जो एलओआई में कुछ डॉक्यूमेंट्स है वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहे एलओए के डॉक्यूमेंट। आइए अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एलओआई एंड एलओए, तो यहाँ लिखा है इन समरी द मेन डिफरेंस बिटवीन एलओआई एंड एलओए इज दैट द LOI is a preliminary expression of interest from the government to the contractor। LOI आपका परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह आपका प्रिलिमिनरी एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि वह उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करना चाहते हैं और उसके साथ कुछ जो है डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं कि इस तरह से आपको काम करना रहेगा। जबकि LOA क्या होता है, LOA is the acceptance letter that confirms the contractor has been awarded the construction project। LOA आपका क्या हो जाता है, LOA आपका एक्सेप्टेंस लेटर हो जाता है जिसके अंदर ये कंफर्म होता है कि कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है और उसे इस तरह से काम करना ही है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको LOI और LOA के बारे में पता चल गया होगा। हो सकता है अभी इनिशियल स्टेज पर यदि आप लर्निंग प्रोसेस में यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको LOI और LOA का इतना काम में ना आए, पर जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे तो आपको LOI और LOA की बहुत जरूरत पड़ेगी कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आपके नियर बाय दोस्तों को भी बताएं कि LOI और LOA का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं कुछ नए वीडियोस लेकर आऊं, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो पर इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।